नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी का दावा किया है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में कहा कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में वापसी करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। बता दें कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भगवा रंग की हुडी पहनी हुई थी, जिस पर नमो हैट्रिक लिखा हुआ था। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली में लोक निर्माण विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्यों की योजना तैयार कर लें और जल्द ही सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित करें, जिससे आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्र के लिए स्वीकृत सभी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन जल्द शुरू हो सके। एक बैठक जो है वो भिन्न भिन्न विभागों के जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, पीडब्ल्यूडी के, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ के, फॉरेस्ट के और वीडियो साहिबान के साथ की है कि आपके बजट की कितनी देनदारियाँ हैं और जो हमारे वर्ष पेंड पड़े हुए हैं उनके लिए कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको हम टाइम के ऊपर कंप्लीट करें। पेडेंसी है, कुछ सड़कें हैं और कुछ आईपीपी स्कीमें हैं, कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन की देन है। इन सब चीज़ों के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग की गई है और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल जो क्रिएट होने जा रहा है उसका आगे का जो साल का जो ब्लू प्रिंट है उसको हमने कहा इनको तैयार करके हमारी प्रायोरिटी जो है उनको आपने अच्छे ढंग से लेना है। बद्दी अग्निकांड की घटना को 9 दिन बीत चुके हैं। हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 कर्मचारी लापता हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों के साथ ही लापता कर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है, इसके लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वहीं सर्च ऑपरेशन को भी तेज करना चाहिए, जिससे लापता लोगों की तलाश जल्द हो सके। वहीं दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी बात कही, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। बद्दी में एरोमा फैक्ट्री में घटी कुछ केमिकल इत्यादि के जलने से और अनेक गरीब लोग जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे उनके जीवन पर आन पड़ी। आज 9वां दिन है। 5 डेड बॉडीज प्राप्त हुई हैं और जैसी सूचना है उसके अनुसार 5 कर्मचारी जो इसमें काम करते थे वो लापता हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा ही लड़कियां हैं इसमें काम करने वाली और जो लापता हैं वो भी लड़कियां ही हैं। आज हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, परंतु इसको तेज गति से करते हुए और सर्च ऑपरेशन को पूरा करने की आवश्यकता है। अलीखड्ड पानी विवाद पर एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग की कि अलीखड्ड से उठाए जा रहे पानी विवाद पर संज्ञान लिया जाए। वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस स्थान से पानी उठाया जा रहा है वहां से लगभग 35 पानी की पेयजल योजनाएं चलती हैं और पानी न होने से वो सारी प्रभावित हो जाएंगी, जिससे आने वाले समय में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। हम पिछले कल जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से शाम को मिले थे और अलीखड्ड पानी विवाद को लेकर हमने उनको ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें हमने कहा है कि ये जो जल शक्ति विभाग का अर्की मंडल है ये अलीखड्ड से
एक ऐसी स्कीम बना रहा है जिससे 10 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उठाया जाएगा। उसके कारण अलीखड्ड पर जो जल शक्ति विभाग के मंडल बिलासपुर द्वारा अलीखड्ड पर 24 पीने के पानी की और 7 सिंचाई की स्कीमें बनी है, वो डिफंक्ट हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। और साथ ही जो किसान इस खड्ड के किनारे कूल से सिंचाई करते हैं या फिर घाट चलते हैं, वो सब जो है बंद हो जाएंगे। इसलिए हमने ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जनहित में इस स्कीम को बंद किया जाए और अर्की की उन पंचायतों को जहां के लिए ये स्कीम बन रही है वहां के लिए कॉल डैम से पानी उठाकर नई स्कीम बनाई जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो स्कीमें चल रही हैं वो चलती रहे और उनको पानी की समस्या न आए। ये मैंने आग्रह किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से आपके इस मांग पर जो है वो गौर करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आवेदन शुरू हुए, जिसमें 2 बार विधायक रह चुके सोहनलाल ने आवेदन किया। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। वहीं आवेदन शुल्क 10,000 रुपए रखा गया है। मैं गोपाल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, शिमला ग्रामीण। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम आज कांग्रेस ऑफिस में रखा गया था? क्या सर, ऐसा तो कोई कार्यक्रम नहीं था। आज जो है, जैसा हमने समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मालूम हुआ था कि जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ना है वो अपना एप्लीकेशन जो है वो कांग्रेस कार्यालय में जमा की। तो आदरणीय श्री सोहनलाल जी, जो पूर्व में 2 बार के विधायक है, उनकी एप्लीकेशन जो आज हमने कांग्रेस कार्यालय में जमा की है और ड्राफ्ट के साथ, और उनको जो है हमने शिमला पार्लियामेंट्री से जो है MP का टिकट चाहते हैं। वो 2 बार में पूर्व के विधायक रहे हैं और उनका राजनीति में बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है। आवेदन की जो प्रक्रिया है कब तक चलेगी? आज से शुरू होगी, कितने दिन तक? आवेदन की प्रक्रिया तो जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 15 फरवरी तक एप्लीकेशन रखी है। आज हमने एप्लीकेशन दी है शिमला ग्रामीण की ओर से, और हमारे साथ जो है उकसुमटी विधानसभा क्षेत्र के जो मंडल अध्यक्ष है आदरणीय श्री रामकृष्ण शांडिल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उनके नेतृत्व और हमारे नेतृत्व, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जो है वो आज हमने पहली एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है शिमला ग्रामीण विधानसभा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल के भाव पिछले 2 वर्षों में 38% तक गिर गए हैं, लेकिन देश में तेल के भाव कम नहीं हुए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छे दिनों का प्रलोभन देकर केंद्र की सरकार तेल कंपनियों पर नियंत्रण रखने में नाकाम रही है और आम आदमी पार्टी को ठगा गया है। देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ा गई है। पिछले अगर 2 सालों का आप आंकड़े उठा के देखिए तो कहते हैं कि जो हमारे तेल की कंपनियां हैं उनके जो भाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिसाइड होते हैं, जबकि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल के भाव हैं, जो तेल की प्राइसेस हैं, उनके अंदर 38% का गिरावट आया, 38% की गिरावट आई है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये आम आदमी की आवाज है, एक देश के आम नागरिक की आवाज है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 38% तेल के भाव पिछले 2 सालों में गिरे हैं। और अगर हम आकलन करें, जो तेल की कंपनियां हैं उन्होंने पिछले 9 महीने में 69,000 करोड़ 69,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये केंद्र की सरकार जो है वो क्या तेल की कंपनियों के ऊपर से अपना नियंत्रण खो चुकी है? कुल्लू के भुंतर में स्थित हवाई अड्डे का जल्द ही विस्तार होगा और इससे जिले के पर्यटन को भी काफी फायदा मिलेगा। पर्यटन कारोबारी लंबे समय से हवाई अड्डे के विस्तार की मांग कर रहे थे और अब इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भी आवश्यक स्वीकृति मिल गई है। ये स्वीकृति मिलने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से तय मानकों तथा विस्तारित सुरक्षा उपायों के दृष्टिगत आगामी काम किया जा सकेगा और हवाई अड्डे के विस्तार के साथ साथ यहां पर बड़े हवाई जहाज भी आसानी से लैंडिंग कर पाएंगे। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज FCI की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने जो विस्तारीकरण को लेकर जो भेजी थी वो आज स्वीकृति मिली है FCI से।
तो आज यहाँ पर टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, काफी खुशी है उनको लेकर, क्योंकि जो काफी टाइम से जो एक सपना था यहाँ के टूरिज्म व्यवसाय का कि यहाँ पे जो भुंतर एयरपोर्ट है उसको जो है विस्तारीकरण किया जाए और जिससे कि यहाँ पर बड़ा जो आपका प्लेन है वो उतर सके। तो आज मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है कि आज भुंतर के जो एयरपोर्ट है उसका एफसीआई की क्लियरेंस आई है और अदर जो फॉर्मेलिटीज है प्रदेश सरकार अतिशीघ्र जो है इसको पूरा कर देगी। और मुझे लगता है कि इसके विस्तारीकरण से कुल्लू मनाली नहीं बल्कि पीतू, मनाली, मंडी और लाहौल स्पीति और भी जिले जो है इसमें जो है एक टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ एक जो टूरिज्म जो है 12 महीने के जो टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो जुड़े लोग हैं उनको एक अच्छा रोजगार हिमाचल प्रदेश जो है प्रदान करेगा। एनपीए बहाल करने समेत अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर लगातार डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी 25वें दिन डॉक्टरों द्वारा काले बिल्ले लगाकर ओपीडी में सेवाएं दी जा रही हैं। वहीं आज डॉक्टरों को सीएम सुक्खू से मिलने का समय दिया गया था, लेकिन उसे बढ़ाकर 13 फरवरी कर दिया गया है। अब 13 फरवरी को डॉक्टर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। उसके बाद अगर बातचीत में डॉक्टरों की मांगों को नहीं माना जाता है तो डॉक्टर राज्य स्तरीय कमेटी के आह्वान पर रणनीति तय करेंगे। हमें 23 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को करते हुए, ब्लैक बैचेस को करते हुए, और हमारी जो मीटिंग शेड्यूल थी संडे को थी सीएम साहब से, पर किन्हीं कारणों से वो फिर स्थगित करनी पड़ी है सीएम साहब की व्यवस्था के कारण। और अब जो है इसको शेड्यूल किया गया है 13 तारीख को। तो हमारी सीईसी जो है 12 को मिलेगी शिमला में, डिसाइड करेगी आगे का जो भी रणनीति होगी, किस तरह से बात होगी, क्या क्या पॉइंट रखे जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे। और फिर 13 को सीएम से 12 बजे हम सेक्रेटेरिएट में मिलेंगे और फिर देखते हैं किस तरह से। अभी तो हमें उम्मीद है कि शायद सरकार मान ही लेगी हमारी बातों को, और नहीं होगी तो फिर आगे की जैसे सीईसी डिसाइड करेगी कुछ न कुछ अगले स्टेप्स लिए जाएंगे। चंबा की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो गई है। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी में पर्यटकों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से पर्यटक बर्फ देखने के लिए डलहौजी पहुंच रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। नगरी डलहौजी पर्यटकों से हुई गुलजार। डलहौजी में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या। डलहौजी में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद पर्यटकों का जमावड़ा अब यहां पर लगना शुरू हो चुका है। डलहौजी की सड़कों की बात करें तो सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये डलहौजी का नज़ारा है और डलहौजी में दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं और यहाँ की हसीन वादियों का आनंद उठा रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली आदि कई क्षेत्रों से यहाँ पर जो है वो भारी मात्रा में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं और यहाँ की हसीन वादियों का आनंद उठा रहे हैं। फिलहाल डलहौजी की सड़कों की बात करें तो सड़कें लोक निर्माण विभाग की ओर से और नगर परिषद की ओर से पूरी तरह से बहाल कर दी है, जिस कारण कि अब पर्यटकों का यहाँ पर आना लगातार जारी है और यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पर्यटकों का कहना है कि वो डलहौजी में आए हैं और यहाँ की हसीन वादियों का काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।